ऑलराइट गाइस, वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। ये जो वीक निकला है ट्रेडिंग सेशंस का काफ़ी प्रिडिक्टेबल निकला है मेरे हिसाब से। बैंक निफ्टी का जो 38,000 का टारगेट आप लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, आई होप कि आपने उसका बेनिफिट उठाया होगा और उसका एडवांटेज उठाया होगा जो 25 सितंबर को हमने डिस्कस करा है। निफ्टी की अगर बात कर लें तो निफ्टी ने ये जो जब मार्केट लगभग यहाँ पर था, हमने तब ये आपको अपडेट करा है 25 सितंबर को ही कि मार्केट अपना ड्यूरिंग द वीक डाउन आ सकता है और उसके बाद ये पुल बैक आ सकता है, जो कि 17,150 17,200 के आसपास का उस टाइम का रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा था। निफ्टी के चार्ट्स पर अगर आप जाकर देखें तो मोस्ट प्रोबेबली आप देख सकते हैं कि मार्केट केम डाउन एंड पुल्स बैक। नाउ ये पूरे के पूरे पैटर्न के हिसाब से जैसा हम लोगों ने एंटिसिपेट करा था वैसा मार्केट में हो चुका है। नाउ यहाँ से किस तरह का सेंटिमेंट एंटिसिपेट कर सकते हैं और किस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ से प्लान कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेश ट्रेड सेटअप्स के लिए हो या ऑलरेडी जो ट्रेड में हैं उसके हिसाब से क्या मेंटेनेंस यहाँ पर देख सकते हैं, सभी कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर टू डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो निफ्टी के अगर डेली चार्ट से स्टार्ट करें राइट नाउ, अगर मैं देख पा रहा हूं तो सिंगापुर निफ्टी को अगर हम यहां पर देखें एजेक्स निफ्टी को, तो फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ है 17,100 के आसपास। अगर राइट नाउ देखें तो 127 पॉइंट्स ऑलरेडी डाउन है। 16,950 के आसपास की प्राइस मुझे ऑलरेडी यहाँ पर दिख रही है ना। जिन लोगों ने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो पैटर्न है इसे मैं करेक्टिव अभी एंटिसिपेट कर रहा हूँ और ये जो वेव है यहाँ पर, ये आपकी 3 वेव या फिर 5 वेव में कंप्लीट हो सकती है। किसके लिए कंप्लीट हो सकती है? ये जब आपकी कंप्लीशन होगी यहाँ पर और जब ये वेव कंप्लीट होगी तो इस पीस के लिए मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ ना। ये केस इतना सिंपल नहीं है जितना मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि ये हम करेक्टिव ले रहे हैं। ये पीस आपका नेक्स्ट पॉसिबल इम्पल्स या मोटिव या एक्स वेव अभी के लिए आप इसे बोल सकते हैं। राइट नाउ जिस फेज़ में है, जिस फेज़ या जिस करेक्शन में हम हैं उसमें ये जो वेव दिख रहे हैं 1 2 पॉसिबल 3 4th आपके पास अब मिल चुका है। अब यहाँ से क्या प्लान करना है, राइट? सो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो वेव है ये आपकी 3 या 5 वेव में कंप्लीट हो सकती है। अगर आप प्राइवेट ग्रुप के मेंबर हैं तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि यहाँ से आपने बाई सेटअप्स देखने हैं, आपके टारगेट्स शॉर्ट टर्म के आ चुके होंगे। अब आप इसे कन्वर्ट करना चाह रहे होंगे ऑन द डेली बेसिस कि क्या ये नया हाई मिल सकता है। इसकी मेंटेनेंस मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो मेंटेनेंस है, आपको ध्यान रखिएगा, 1 आवर के चार्ट पर आ जाइए। 127 पॉइंट्स के आसपास आप ऑलरेडी खुलोगे। मोस्ट प्रॉबली अगर आप इस तरह का कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं तो ट्रेल या जो लेवल है जिस पर आपको इस ट्रेड सेटअप को मैनेज करना है वो है 16,900 का। दैट्स द लेवल यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 16,900 के ऊपर जब तक ये है, और लास्ट वीक याद रखिएगा मैंने आपको बताया कि ये 3 वेव में भी कंप्लीट कर सकता है। सो ये नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, सो 16,900 का सपोर्ट है। एक बार 17,200 को हमने वायलेट कर दिया, ये बिना किसी प्रॉब्लम के ये जो मार्केट है ये मिनिमम और आपका ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे मार्केट आने वाले डेज में निकाल सकता है। इसकी कंडीशन सिर्फ इतनी सी होनी है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप एंटिसिपेट करें कि ये जो पीस है मैं इसको 4th और 5th में देखूं तो ये 4th तब तक ही वैलिड है जब तक ये 17,200 के नीचे रहता है। 17,200 के नीचे जब तक है तब तक ये वीक स्ट्रक्चर है, वो 4th में ही रहेगा। बट फॉर सम रीज़न अगर 16,900 को मेंटेन करता हुआ ये 17,200 को वायलेट कर देता है ऑन दी अपर साइड, सो फिर इस मार्केट को कोई यहाँ पर रुकने वाला नहीं है और यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है जिसकी मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करा तो उस केस में ये मत सोचिएगा कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस है। बाय ऑल मीन्स इस ट्रेड सेटअप्स को इसके लिए एंटिसिपेट किया जा सकता है। सो दैट्स द एंटिसिपेशन फॉर द मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव। फ्रेश ट्रेड सेटअप्स किस तरह से देखी जा सकती है? फ्रेश ट्रेड सेटअप्स अगर इसमें हम देख रहे हैं, स्पेशली ऑन द लॉन्ग साइड अगर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो पीस है यहाँ पर कंडीशंस बड़ी सिंपल सी हैं। अगर फ्रेश अगर आप देख रहे हैं तो 17,200 के वायलेशन के पहले ना देखें, या फिर 16,900 के सपोर्ट को आप जरा रिएक्शन देखें कि उसकी 16,900 का जो सपोर्ट है उसकी रिएक्शन क्या आती है। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली जो ये फॉल आ रहा है, ये 127 का पॉइंट का जो फॉल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो टेक्निकली 17,200 के नीचे ही हुआ है। 16,900 का अगर कोई यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ पर 16,600 की तरफ भागेगा। तो फ्रेश बाई सेटअप्स अगर प्लान करना है तो 16,600 के आसपास, 16,600 ये एक नंबर है। फ्रेश ब्रेकआउट के अगर बाइस प्लान करना है तो 17,200 ये आपका एक नंबर में यहाँ पे मिल जाता है।
सेल सेटअप्स अगर यहाँ पे प्लान करना है तो मोस्ट प्रॉब्लली जो सेल्स हैं यहाँ पर, आई थिंक मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म इंट्राडे सेल सेटअप्स के लिए तो ये मार्केट ठीक ठाक ही है, पर अगर 1 आवर के बेसिस पे जो बाई सेटअप्स अभी मैंने आपको बताए हैं, अगर वैसे ही सिमिलर डिग्री के सेल सेटअप्स देखें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अगर आप सेल करेंगे तो लार्जर स्केल पर आपको डाउन साइड के लिए ज़्यादा कुछ मिलेगा, क्योंकि जो सपोर्ट है वो काफ़ी करीब है इस वेव का। ये जो पूरी की पूरी टेरिटोरी होगी, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वेव है ये कंप्लीट हो जाएगी और ये नेक्स्ट पीस अगर आप सोचेंगे मैं ऐसे सेल भी कर दूं और ऐसा कुछ चला जाए तो वो प्योर लक या फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली बात होगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर सेल सेटअप्स बहुत अच्छे देखने हैं तो जो नेक्स्ट सेल सेटअप बनेगा वो बनेगा कम से कम 16,000 के लिए, और 16,000 को भी अगर मार्केट ब्रेक करता है, कोई सपोर्ट वहाँ से नहीं आता, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये लो भी टैग कर देंगे। एग्जीक्यूशन कैसे करना है, बहुत सिंपल सा है, इस वेव को कंप्लीट हो जाने दें। मोस्ट प्रॉब्ली जब ये कंप्लीट होगा तो इसके ऊपर ये दोबारा कभी नहीं जा पाएगा। 17,200 का अभी भी बहुत क्रूशल रेजिस्टेंस है। तो जब ये पीस कंप्लीट होकर ये स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी होगा, देन यू कैन एक्चुअली लुक फॉर द सेल सेटअप, और ये जो सेल सेटअप्स हैं आपको बहुत डिसेंट से टारगेट्स दे सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली एक वेल डिसेंट मैनर में सेल सेटअप्स निकाल सकते हैं। सो इन द मीन वाइल सेल सेटअप्स आई थिंक कीप इट शॉर्ट टर्म, विच मीन्स कि ये जो देख रहे हैं रेंज, इसमें शॉर्ट टर्म बेसिस पे सेल्स प्लान्स किए जा सकते हैं, बट लिमिटेड रहेंगे। मोस्ट प्रॉबली 17,200 की अगर वायलेशन मार्केट में कमिंग वीक में मिलती है तो ध्यान रखिएगा कि जो एक्सटेंडेड टारगेट होंगे वो होंगे बाई साइड के, और जो शॉर्ट टर्म मतलब कि अगर आपके टारगेट बहुत शैलो रखना है तो सेल साइड के आप ट्रेड सेटअप्स को लीजिएगा, पर ट्रेड सेटअप सेल साइड की शॉर्ट टर्म बेसिस पे या फिर लिमिटेड रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि सेल में 200 पॉइंट्स के लिए कर रहा हूँ तो 300 पॉइंट्स मिल सकते हैं क्या। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि सेल करेक्टिव है तो सेल 200 पॉइंट्स के लिए अगर आप करेंगे भी तो मार्केट चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि 150 या 180 पॉइंट्स या मोस्ट प्रॉब्ली 140 पॉइंट से ही रिवर्स कर दे आपके अगेंस्ट में। सो दैट्स द एंटिसिपेशन एंड दैट्स द स्ट्रक्चर जो मुझे निफ्टी में अभी दिख रहा है, और इसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारे जो पैटर्न्स हैं डेली अगर आप एंटिसिपेट करना चाहते हैं मेरे साथ लाइव अपने प्राइवेट ग्रुप में, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप ये जो होने के पहले एंटिसिपेशन हम लोग मार्केट में करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सोच रहे होंगे कि फंडामेंटल इवेंट भी इस वीक हुआ है, आरबीआई की मीटिंग भी हुई है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको आई थिंक इवेंट जो है वो 30 सितंबर को डिस्क्लोज हुआ है कि क्या आउटकम है। आप ये वीडियो देखिए, एक दिन पहले ही हम लोग एंटिसिपेट करते हैं कि किस तरह से आरबीआई की मीटिंग का हमें प्ले अराउंड करना है। सो अगर इस तरह की आपको अपडेट या एंटिसिपेशन लाइव इन द मार्केट चाहिए, यू कैन कंसिडर टू बी इन आवर प्राइवेट ग्रुप, और इस प्राइवेट ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दैट सेड डन गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।